बार पे अगर आपको ये आइकन नज़र आ रहा है वर्ड का, तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर टास्क बार पे नहीं है तो कीबोर्ड से आपने विंडो का बटन प्रेस करना है, जिसपे फ्लैग बना हुआ है। आप उसको जैसे प्रेस करेंगे, या अगर यहाँ पर आपके पास ये विंडो का बटन यहाँ पर भी बना हुआ है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। और आपने सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करना है विनवर्ड, WINWRD विनवर्ड। जैसे हम वर्ड टाइप करेंगे तो वर्ड आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से भी ओपन नहीं हो रहा तो आपने कीबोर्ड से विंडो और R का बटन प्रेस करना है, तो आपके सामने रन का बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे विन वर्ड, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे या ओके पे क्लिक करेंगे तो वर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। तो जब भी आप वर्ड ओपन करेंगे 2016 तो आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन अपीयर होगी। तो आपने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे फिलहाल क्लिक करते हैं तो आपको ये पूरी विंडो यहाँ पे नजर आएगी इस तरह से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज़र इंटरफेस के बारे में कि यूज़र इंटरफेस में क्या कुछ होता है और यूज़र इंटरफेस है क्या चीज़, वर्ड के किस हिस्से को क्या नाम दिया गया है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं यूज़र इंटरफेस पर। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले इन बटन्स के बारे में। इन्हें कहते हैं कंट्रोल बटन्स, और इसमें देखिए आपके पास मिनिमाइज है, रिस्टोर है और क्लोज का बटन है। और उसके साथ ये हमारे पास यहाँ पे रिबन की सेटिंग है कि रिबन को आप यहाँ पे ऑटो हाइड पे लगाना चाहते हैं, शो टैब करवाना चाहते हैं, या शो टैब एंड कमांड्स, यानी कि आप तमाम टैब को शो करवाना चाहते हैं तो आप इन कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑटो हाइड हो गया, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसे शो टैब करवा सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप शो टैब्स ऑल कमांड्स करवा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पे आपको फाइल का नेम और प्रोग्राम का नेम नज़र आता है। जितनी फाइल्स आपकी सेव होती हैं उसका नेम आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये फ़ाइल फ़लाँ नाम से सेव है और फ़लाँ प्रोग्राम में सेव की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। या आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है, ऐसी तमाम कमांड जो ज़्यादातर आपके यूज़ में रहती हैं वो कमांड आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, उनका यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्लिक करके आप इनको जितनी चाहे कमांड यहाँ पे ऐड कर लें। उसके बाद इसे हम कहते हैं फाइल बटन के। जैसे हम फाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल से रेलेवेंट जितनी भी कमांड्स है वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ेंगे इसमें टैब्स के बारे में कि ये सारे टैब्स हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू एंड व्यू टैब्स, ये सारे टैब्स हैं। जब भी किसी भी टैब पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने उसका एक रिबन ओपन हो जाता है। जैसे कि ये पूरी पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये रिबन कहलाती है। और रिबन के अंदर क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे ये छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फाउंड का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है, ये स्टाइल का ग्रुप है और ये एडिटिंग का ग्रुप है। इस तरह से हर ग्रुप के अंदर उससे रेलेवेंट कमांड्स इसके अंदर ऐड की गई हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेस्ट या पेस्ट स्पेशल है तो वो यहाँ पे क्लिपबोर्ड के ग्रुप में है। फाउंड की कमांड फाउंड के ग्रुप में है, पैराग्राफ की कमांड पैराग्राफ के ग्रुप्स में है। फिर उसके बाद ये हमारे पास है रूलर्स, जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी तहरीक कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाकर ख़त्म होगी। और इसे कहते हैं वर्क एरिया, जहाँ पे हमने काम करना है। और इसे कहते हैं स्क्रॉल बार, जिसके ज़रिए हम पेज को अप डाउन करते हैं। और फिर उसके बाद इसे कहते हैं स्टेटस बार, जहाँ पे आपको पेज नंबर और उसके अलावा वर्ड्स, उसके अलावा लैंग्वेज कौन सी लिखी जा रही है, आपके पास लेआउट कौन सा यहाँ पे सेट है, और उसके बाद जूम कितना है, ये सब कुछ आप यहाँ पे स्टेटस बार पे जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर कि हमने यहाँ पे न्यू फाइल कैसे बनानी है, फाइल को सेव कैसे करना है, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, फाइल्स को ओपन कैसे करना है, ये सभी हम कमांड्स पढ़ने वाले हैं। तो आपने फाइल पे आना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद हमने न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है कोई भी असाइनमेंट, कोई भी काम शुरू करने के लिए। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फ़ाइल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पेज के ऊपर आप कुछ भी राइट करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, और हमारा जो कोर्स है उसका नाम है ऑफिस मैनेजमेंट, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं MS वर्ड के बारे में, MS वर्ड 2016। अब इतना डाटा टाइप करने के बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इसको हमने सेव कैसे करना है, कि अगर यहाँ पे लाइट चली जाए या कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो आपकी डाटा सारा ज़ाया हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अगर लाइट चली जाए या कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो ये डाटा हमारा ज़ाया ना हो, ये फ़ाइल सेव रहे और फाइल
जब भी दोबारा ओपन करें तो ये डाटा जैसे वैसे का वैसा रहे। तो इसके लिए हम फाइल को सेव करेंगे। आपने फाइल पे आना है और सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने सेव एज का ये बॉक्स ओपन होगा। आपने दिस पीसी यानी माई कंप्यूटर में आप सेव करना चाहते हैं, या फिर आप ब्राउज फीचर पे क्लिक करके आप उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में डाटा आप सेव करना चाहते हैं। बेहतर यही है कि आप फाइल को हमेशा सी के अलावा किसी और ड्राइव में सेव करें, क्योंकि सी ड्राइव में आपकी विंडो होती है और जब भी विंडो क्रैप्ट होगी तो आपकी सी ड्राइव में पड़ा हुआ डाटा सारा ज़ाया हो जाएगा, यानी ये फाइल भी आपकी ज़ाया हो सकती है। तो फाइल को कभी भी आपने सी ड्राइव में सेव नहीं करना, बल्कि वहाँ पे सेव करना है जहाँ पे आपकी विंडो इंस्टॉल नहीं है जिस ड्राइव में, यानी सी के अलावा डी है, ई है, एफ है, जो भी है उस ड्राइव में आप सेव करें। जैसे मैं ई ड्राइव में सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो आपने न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फोल्डर को नेम देना है। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे MS Word 2016 और फोल्डर को यहाँ पे एंटर प्रेस करके आपने या फिर डबल क्लिक करके आप इसको ओपन करें और यहाँ पे फाइल को नेम दे दें। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट लेक्चर और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब जैसे ही फाइल आपकी सेव होगी तो फाइल ऊपर टाइटल बार पे आपको नज़र आएगी कि फ़ाइल इस नाम से सेव हो चुकी है और इस प्रोग्राम में सेव है। उसके बाद अगर आप फाइल को क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप फाइल पे क्लिक करें और क्लोज़ पे क्लिक करें। तो जैसे हम क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो फाइल क्लोज़ हो जाएगी। अब इसी फाइल को ओपन करने के लिए हमने क्या करना है कि हम फाइल पे आएंगे और उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे टुडे में देखिए आपको नज़र आ रहा है कि जो फाइल लास्ट में सेव होगी उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको नज़र आएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके भी फाइल को ओपन कर सकते हैं और ब्राउज़ पे क्लिक करके हम उस ड्राइव में जाकर भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जिस तरह ड्राइव का नेम था ई ड्राइव और फोल्डर का नाम था MS Word और फाइल का नेम था फर्स्ट लेक्चर और उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे फाइल डाटा टाइप करना शुरू करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा न्यू सेव क्लोज ओपन एंड सेव एज, तो अब हम जैसे ही Ctrl+S प्रेस करेंगे या फाइल पे क्लिक करके हम सेव करेंगे तो ये फाइल भी उसी फाइल में सेव हो जाएगी, यानी आपको दोबारा से नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद हम फाइल पे आते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कमांड सेव एज के बारे में कि फ़ाइल को सेव एज क्यों करना है। अगर आपके पास एक फ़ाइल पहले से बनी हुई है, वो कोई एप्लीकेशन है, लेटर है, CV है, बिल, चार्ट, टेबल, फॉर्म, कुछ भी है जो आपने पहले से डिज़ाइन किया हुआ है, आप चाहते हैं ये फ़ाइल आपकी इस नाम से भी सेव रहे और इस फाइल की आप एक कॉपी अलग से बनाकर भी सेव करना चाहते हैं, यानी एक फ़ाइल आपके नाम से सेव करना चाहते हैं, एक फ़ाइल आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं और डाटा वही रहे। और इसकी कॉपी बनाने के लिए आपने फाइल पे आना है और सेव एज पे क्लिक करना है। याद रखिएगा, जब भी हम न्यू फाइल बनाते हैं तो हम फाइल को सेव करते हैं, जब किसी सेव फाइल की कॉपी बनाते हैं तो उसके लिए हम सेव एज करते हैं। आप सेव एज पे क्लिक करें, ब्राउज पे क्लिक करें, देखिए पहली फाइल हमारे पास फर्स्ट लेक्चर के नाम से सेव है और दूसरी फाइल यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड लेक्चर कर लेते हैं और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी सेकंड लेक्चर के नाम से सेव हो जाएगी। अब इसमें आप जो भी चेंजिंग करेंगे वो सेकंड लेक्चर में आपकी चेंजिंग होगी, जो आपकी फर्स्ट फाइल थी उसमें वो चेंजिंग नहीं होगी। इस तरह से हम फाइल की डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं कि देखें जैसे हम फाइल को क्लोज करते हैं तो फाइल क्लोज हो जाती है और फाइल पे क्लिक करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, ब्राउज पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो आप देखें इजीली कोई भी आकर इस फाइल को यहाँ से ऐसे इस तरह से ओपन कर सकता है और इसमें चेंजिंग भी कर सकता है। तो आप चाहते हैं कि फ़ाइल पे सिक्योरिटी अप्लाई कर दें ताकि कोई भी आकर हमारी फ़ाइल को इस तरह से ओपन ना कर सके। इस पर हम पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं। तो पासवर्ड अप्लाई करने के लिए भी आपने फ़ाइल पे आना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने सेव एज पे आना है। किसी और नाम से सेव करने के लिए भी सेव एज पे आएंगे और पासवर्ड अप्लाई करने के लिए भी सेव एज पे आना है। तो आपने ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद फाइल का नेम चेंज नहीं करेंगे, नाम यही रखना है आपने पासवर्ड अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद आप टूल्स पे आएंगे। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें जर्नल ऑप्शन पे और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड टाइप करते हैं, जैसा पासवर्ड 1 2 3 और फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 1 2 3 एंड ओके पे क्लिक करते हैं और ये इंटर पासवर्ड 1 2 3 एंड ओके और उसके बाद 1 2 3 एंड ओके और उसके बाद आपने पासवर्ड अप्लाई करने के बाद इसको सेव करना है। फाइल सेव हो गई, यानी पासवर्ड सेव हो गया। अब इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज करते हैं
अब देखिए फाइल जो हमारे पास थी उस फाइल का नेम था सेकंड लेक्चर, इस पर हम पासवर्ड अप्लाई कर चुके हैं और इसको सेव भी कर चुके हैं। अब इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे ताकि हम चेक कर सकें कि आया कि पासवर्ड अप्लाई भी हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए फाइल पे आना है आपने। फाइल पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेकंड लेक्चर पे। तो आप देखेंगे फाइल बिना पासवर्ड के ओपन नहीं हो रही। एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। तो पासवर्ड हमारे पास 1 2 3 था। मैं जानबूझ के यहाँ पासवर्ड कोई और टाइप करूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6। मैंने रॉन्ग पासवर्ड टाइप किया। देखें फाइल ओपन होती है कि नहीं होती। आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, वर्ड कैन नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट। पासवर्ड दुरुस्त नहीं है। तो दुरुस्त पासवर्ड टाइप करने पे ही फाइल ओपन होगी, वरना फाइल ओपन नहीं होगी। आपने फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद सेकंड लेक्चर पे आते हैं। पासवर्ड 1 2 3 और एंटर प्रेस करते हैं। 1 2 3 और एंटर प्रेस करते हैं। फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरह से आपने फाइल को पासवर्ड लगाकर पहले ओपन करना है, फिर आप फाइल पे आएंगे और दोबारा आपने सेव एज पे आना है और हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ब्राउज पे और नाम नहीं चेंज करेंगे। फिर हम टूल्स पे आएंगे और दोबारा जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप बैक स्पेस की मदद से पासवर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, पासवर्ड चेंज करने के बाद, पासवर्ड अप्लाई करने के बाद या पासवर्ड को रिमूव करने के बाद फाइल को सेव लाजमन करें ताकि की गई तब्दीलियां सेव हो जाएं। आप फाइल पे आते हैं, क्लोज पे क्लिक करते हैं। क्लोज पे क्लिक करने के बाद आप इसको जैसे दोबारा ओपन करेंगे तो बिना पासवर्ड के आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप फाइल पे सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें प्रिंट के बारे में कि फाइल्स को आपने प्रिंट कैसे करना है। तो फाइल को प्रिंट करने के लिए आपने फाइल पे क्लिक करना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फाइल बटन आपको नज़र आ रहा है और उसके बाद हम यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड से आप कंट्रोल पी का बटन भी प्रेस कर सकते हैं और प्रिंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से प्रिंट का एक बॉक्स ओपन होगा। इसमें दो आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक पार्ट हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है प्रिंट प्रीव्यू कि यहाँ पे आप इस फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं कि आपका पेज प्रिंट होने के बाद ऐसा प्रिंट होगा। और सेकंड ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे सारी सेटिंग्स है कि आप अपनी मर्ज़ी से पेज को प्रिंट किस तरह से करवा सकते हैं। जैसे मैं इस पेज की अगर 3 कॉपीज़ चाहिए तो यहाँ पे हम 3 कॉपीज़ यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे मैंने 3 कॉपीज़ यहाँ पे दर्ज कर ली और जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस पेज की 3 कॉपीज़ प्रिंट हो जाएंगी। और उसके अलावा अगर आपने कोई प्रिंटर यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रिंटर आपने अटैच किए हुए हैं और जिस प्रिंटर से आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से वो प्रिंटर आप सेलेक्ट करेंगे। उस प्रिंटर का नेम यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे आपके पास HP का प्रिंटर है, कैनन का है, सैमसंग का है, डॉट मैट्रिक्स है, लेजरजेट है, कोई भी प्रिंटर है, जिस प्रिंटर से आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंटर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन फाइल में जितने भी पेज आपने बनाए होंगे, जैसे कि अभी हमने एक पेज बनाया हुआ है, नीचे आपको नज़र आ रहा है, तो प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक करने से क्या होगा, सारे पेज प्रिंट होंगे। चाहे अभी 10 पेज यहाँ पे बने होते तो 10 के 10 प्रिंट हो जाने थे और हर 10 और तमाम पेज की 3-3 कॉपीज़ ही प्रिंट होनी थी। अगर आप प्रिंट करंट पेज पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपका एक्टिव पेज प्रिंट होगा, जो आपको दिख रहा है, जो आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा पेज आपका प्रिंट नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप कस्टम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने पेजेस की तादाद दर्ज करनी है कि कौन कौन से पेजेस को आप प्रिंट करना चाहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 10 पेज हैं और आप चाहते हैं कि पेज नंबर 1 और 2 ना प्रिंट हो बल्कि पेज नंबर 3 प्रिंट होना चाहिए। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है। फिर आप कहते हैं 4 5 नहीं बल्कि पेज नंबर 6 प्रिंट होना चाहिए, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे। फिर आप कहते हैं कि 7 8 9 नहीं बल्कि पेज नंबर 10 प्रिंट होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 10 से लेकर आगे 20 तक सारे पेज कंटिन्यूसली प्रिंट हों तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डैश ये माइनस का साइन आप देंगे और उसके बाद आगे 20 दर्ज करेंगे। तो पहले पेज नंबर 3 प्रिंट होगा, फिर 6 होगा, फिर 10 होगा और उसके बाद 11 12 और फिर 20 तक ये लगातार प्रिंट होते रहेंगे। इस तरह से अपनी मर्जी से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंट वन साइड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसकी एक ही साइड प्रिंट होगी। अगर आप प्रिंट ऑन बोथ साइड पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 1 और उसकी बैक पे पेज नंबर 2 प्रिंट होगा। इस तरह से भी आप पेजेस को प्रिंट करवा सकते हैं। क्वालिटेड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें 2 कमांड्स हैं, क्वालिटेड और अनक्वालिटेड। अगर आप क्वालिटेड पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होगा कि पहले पेज नंबर 3 प्रिंट होगा, फिर 6 होगा, फिर 10 होगा। यानी इस तरह से आपको हर पेज की जो है ना, यहाँ पे अगर आपने कॉपीज़ दर्ज की हैं तो सेट के मुताबिक प्रिंट होंगे। यानी हर पेज की में 3 कॉपीज़ चाहिए, पेज नंबर 3 की भी 3, 6 की भी 3 और 10 की भी 3। तो किस तरह से प्रिंट होंगी कि पहले पेज नंबर 3 6 10 इसका एक सेट,
फिर 3, 6, 10 इसका दूसरा सेट, फिर 3, 6, 10 इसका तीसरा सेट प्रिंट होगा। ये तभी होगा जब आप क्वालिटेड पे क्लिक करेंगे। अगर आप अनक्वालिटेड पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होगा कि पहले पेज नंबर 3 की 3 कापीज़ होंगी, फिर 6 की 3 होंगी, फिर 10 की 3 होंगी और बाद में सेट आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि आप यहाँ पे क्वालिटेड पे क्लिक करें। पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पेज आपका लंबाई की शक्ल में प्रिंट होगा। अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पेज आपका चौड़ाई में प्रिंट होगा। फिर इसके बाद हम आते हैं पेपर साइज़ पे कि आप किस पेपर पे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। इंटरनेशनल पेपर साइज़ 3 तरह के होते हैं, एक लेटर है, एक लीगल है और एक A4 होता है। ज़्यादातर हम A4 यूज़ करते हैं, मगर अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस पेज पे आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं वो आपने पेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम मार्जिन की तरफ आते हैं। मार्जिन कहते हैं हाशिए को, कि आपने चारों तरफ कितना स्पेस देना है, स्पेस कम देना है, ज़्यादा देना है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और ज़्यादातर हम स्पेस यहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्मल, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट पे 1-1 इंच का स्पेस हम देते हैं। और उसके बाद जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पेजेस प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रिंट की कमांड थी तमाम। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक्सपोर्ट के बारे में। इसमें हम बात करेंगे पीडीएफ के बारे में कि फ़ाइल को आपने पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में फ़ाइल को क्यों हम सेंड करते हैं कि बात वैसा होता है कि हम किसी ऐसी जगह पर वर्ड की फ़ाइल को भेजना चाहते हैं जहाँ पे वर्ड है ही नहीं, और हम चाहते हैं कि बिना वर्ड के ये फ़ाइल ओपन हो जाए, तब हम पीडीएफ में सेंड करते हैं। अगर अपनी वेबसाइट पे आप किसी भी फ़ाइल को, वर्ड में बनी फ़ाइल को अपलोड करना चाहते हैं, तब भी हम पीडीएफ में ही ज़्यादातर अपलोड करते हैं। अगर आप किसी को ईमेल करना चाहते हैं तब भी हम पीडीएफ में ही ईमेल करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम किसी को ये फ़ाइल कॉपी करके देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो इसमें चेंजिंग ना कर पाए, तब भी हम उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही देते हैं। तो पीडीएफ की एब्रीविएशन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, कि इसको कहीं पर भी आसानी से ओपन किया जा सकता है। तो वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है, और फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें एक्सपोर्ट पे, एंड उसके बाद क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। और क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड लेक्चर के नाम से इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ या पब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने इसे पब्लिश पे क्लिक किया, तो आप देखें कि जैसे ही ये डेस्कटॉप पे गई तो ये फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हम फाइल को पढ़ सकते हैं, मगर इसमें हम किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते। अगर ये फाइल आपकी ऑटो ओपन ना भी हो तब भी आपने इसको मिनिमाइज़ करें, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके भी इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। इससे चाहे जितने भी पेज हों, आप इसमें कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है पास यहाँ पे फाइल एंड क्लोज के बारे में पढ़ चुके हैं कि फ़ाइल को आपने क्लोज कैसे करना है। आगे हम बात करेंगे होम टैब के बारे में, और होम टैब में जो पहला ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लिपबोर्ड। और इसमें देखिए पहली जो कमांड हमारे पास में आ रही है वो कट की आ रही है, कि हम कट का यूज़ क्यों करते हैं। अगर आपने कोई भी ऐसी तहरीर लिखी है जो आपने पेन वो 1 पे टाइप कर लिया, किसी और जगह टाइप कर लिया, और बाद में पता चला कि इसको यहाँ पे राइट नहीं करना था बल्कि कहीं और करना था, बजाय इसके कि आप कहीं और जाकर दोबारा से वो राइट करें, आप उसी तहरीर को इस तरह से आप सेलेक्ट करें। इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपने कट पे क्लिक करना है। अगर आप तहरीर को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कट की कमांड ऑन नहीं होगी। कट पे क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस करते हुए हम इसे पेज नंबर 2 या पेज नंबर 3 पे लेके आते हैं। आपको नीचे टास्क बार पे नज़र आ रहा है कि पेज नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं, और जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो तहरीर 1 से ख़त्म होकर 3 पर आ जाएगी। ये होता है कट और पेस्ट, कि किसी भी तहरीर को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी शेप को एक जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह पर लेकर आना। और अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अंडू करके दोबारा वापस भी जा सकते हैं पेज नंबर 1 पे। उसके बाद अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये तहरीर यहाँ भी रहे और नीचे भी आ जाए, तो आप इस तहरीर को यहाँ पे सिलेक्ट करें और आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप एंटर प्रेस करते हुए इसे नीचे लेके आते हैं। आप कहते हैं तहरीर में यहाँ पर भी चाहिए, और जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तहरीर देखें ऊपर भी रहेगी और नीचे भी आ गई है। और जैसे दोबारा क्लिक करेंगे तो इस तहरीर को आप बारी बारी पेस्ट कर सकते हैं जितनी बार चाहें। जब तक आप दूसरी तहरीर को कट या कॉपी नहीं करते, आप इसी तहरीर को बारी बारी पेस्ट कर सकते हैं। और अंडू करके दोबारा हम पेज नंबर 1 पे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है पास यहाँ पे पेज स्पेशल। पेज स्पेशल की कमांड यहाँ पे ओपन नहीं है हमारे पास, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब पेज स्पेशल हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी।
तो पेज स्पेशल में ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तहरीर को आप कॉपी करके देना चाहते हैं किसी को, और आप इस तरह से कॉपी करना चाहते हैं कि सामने वाला शख्स इसमें चेंजिंग ना कर पाए, यानी एक तस्वीरी शक्ल में आप इसको भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने फाइल पे आना और एक न्यू फाइल बनाएं किसी और को देने के लिए या भेजने के लिए। हम न्यू पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने पेस्ट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल। पेज स्पेशल पे क्लिक जैसे हम करेंगे तो पेज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हमारे पास, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर पे और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक तस्वीरी शक्ल हमारे पास बन चुकी है ये। अब कोई भी आकर अगर इसमें कोई चेंजिंग करेगा या इसमें चेंजिंग डिलीट करने की कोशिश करेगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं एक आध बार डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, पूरी तहरीर डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी तहरीर को कॉपी करके तस्वीरी शक्ल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। ज़्यादातर हम ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि फॉर्मेटिंग हमने किस तरह से करनी है। जैसे आपके पास एक हेडिंग है यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक और हेडिंग बना ली यहाँ पे ग्राफिक्स की, और जिसमें मैंने टाइप किया कोरल, अडोब या इन पेज वगैरह मैंने टाइप कर लिया। अब ऑफिस मैनेजमेंट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको बोल्ड किया, अटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, कलर चेंज कर लिया, और मैंने यहाँ पे इसका स्टाइल भी यहाँ पे चेंज कर लिया, और उसके साथ मैंने यहाँ पे इसका साइज़ चेंज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यही स्टाइल जो ऑफिस मैनेजमेंट का है वो ग्राफिक्स का भी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तहरीर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने फॉर्मेट पेंटर पे आना है और यहाँ पे इस तहरीर को आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा